दिल को सुकून देने वाली 10 प्यारी बातें। एक, ज़िंदगी में हर परेशानी का एक ही हल है। अल्लाह से बात करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह पर भरोसा रखो। इंशाल्लाह वो खुदा तुम्हें बिल्कुल भी मायूस नहीं करेगा। अल्लाहू अकबर। नंबर 2, वो आजमाता उस चीज़ से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि उस चीज़ के मिलने की तड़प तुम्हारे अल्लाह से मिला दे। क्या तुमने सूरह यूसुफ नहीं पढ़ी? कैसे उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलाया? तो तुम क्यों दुखी होते हो? बेशक वो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करने पर भी कादिर है। अल्लाहू अकबर। नंबर 3, और अल्लाह के सिवा ना तो तुम्हारा कोई दोस्त है और ना तुम्हारा मददगार। नंबर 4, अल्लाह पाक फरमाता है, ए बंदे, कितना भी जीना मुश्किल हो, तू रहम मांग, हौसला मांग, लेकिन अपने लिए मौत या अजाब ना मांग। ऐसा वो करते हैं जिन्हें मुझ पर यकीन नहीं। मैं तो पत्थर में भी कीड़े की मदद करता हूँ, तो फिर भी इंसान है। सुबहान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है। नंबर 5, अल्लाह ने फरमाया, मत सोच तू अपनी ज़िंदगी के बारे में इतना। मैंने ये ज़िंदगी अगर तुझे दी है तो तेरे हक़ में बेहतर ही लिख कर दी है। सो प्लीज़, जितने भी लोग अपने नसीब को लेकर दुखी रहते हैं तो ना हुआ करे, क्योंकि अल्लाह ने अगर तुम्हें ये ऐसा नसीब दिया है तो इसमें ही आपके लिए बेहतर आई है। नंबर 6, ज़रा सब्र करके देखो, क्या पता रब की रज़ा वही हो जिसकी तुम आस लगाए बैठे हो। नंबर 7, अल्लाह कहता है, सब कुछ छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का सच्चा हूँ। नंबर 8, अल्लाह से मांगो, दुनिया से नहीं। दुनिया तो वो भी छीन लेगी जो तुम्हारे पास जरा सा होगा, और अल्लाह तुम्हें वो भी देगा जो तुमने कभी सोचा ना होगा। बेशक 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 अल्लाह ही देने पे कादिर है। क्या करो, पूरा अंधा एतबार करके मांगा करो अल्लाह से। नंबर 9, अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदे, तू मेरी रज़ा में राज़ी हो जा, मैं तुझे वहाँ से दूंगा जो तू सोच भी नहीं सकता। नंबर 10, क्या तुमने सुना नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर एक चीज़ पर कादिर है? तो फिर क्यों परेशान होते हो? इंशाल्लाह बेहतर टाइम आने पर वो तुम्हें तुम्हारी बेहतरीन चीज़ से नवाज देगा। इसलिए कोई टेंशन मत लो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह पे यकीन रखो। इंशाल्लाह जो आप मांग रहे हो बहुत जल्द हो जाएगा। अगर वो भी नहीं हुआ तो जो आपके हक़ में बेहतर है अल्लाह ताला वही देगा, क्योंकि जो भी चीज़ अच्छी है वो तो अल्लाह ही जानता है। सुकून वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है अल्लाह ने जो नेमतें दी है उनका शुक्र अदा किया जाए। सोचो, अगर ये भी ना होती तो हम क्या करते। इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो और अच्छी ज़िंदगी के लिए अल्लाह से दुआ करते रहो। अल्लाह हम सबकी दुआएं कबूल करे, आमीन। ऐसी सभी सुकून भरी बातों को जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय दीनी वीडियोस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम बात करते हैं जुमा के दिन दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत। जुमा के दिन दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत फ़ायदे होते हैं और दरूद शरीफ पढ़ने का बहुत ही सवाब होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए ख्वाब में, तो दरूद शरीफ सोते हुए पढ़ने की आदत डाल लें। कोई भी दरूद शरीफ पढ़ लें जो आपको अच्छा लगता हो। आप दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाए। जैसे होता है ना, जब हम फ़ोन चलाते चलाते सो जाते हैं तो हमें ख्वाब में शैतान या खुराफातें नज़र आती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे नबी की ज़ियारत हमें नसीब हो जाए तो दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाओ। रोज़ाना का ये मामूल बना लो। आप देखोगे कुछ दिनों के बाद एक तो आपको नींद बहुत सुकून और इत्मीनान की आएगी, और हुजूर की ज़ियारत आपके नसीब में होगी इंशाअल्लाह। जिसको दुनिया में ही ख्वाबों में हुजूर की ज़ियारत हो जाए, उससे लकी और कौन हो सकता है। अल्लाह ताला आपको और हम सबको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। दिल को सुकून देने वाली 5 प्यारी बातें। ना देख तू दुनियादारी, ना ख्वाब देख, पहले अपने आमाल देख, फिर कब्र का अजाब देख। नंबर 2, आखिर इंसान को गुरूर किस बात का, जब दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान को ही जाते हैं। नंबर 3, बस यही तक है दौलत, शोहरत, नाम, रुतबा, मोहब्बत, नफ़रत, दोस्तियाँ, रिश्ते अपने और पराए। इसके बाद सिर्फ आप होंगे और आपके अमाल होगा। नंबर 4, वो रब आज़माता है तुम्हें तुम्हारे दिल के करीब चीज़ों से। ऐसे कौन से अमाल हैं जिसमें खात्मा ईमान की हालत में होता है? सबसे पहली 2 अमाल जिसमें सबसे पहले ईमान पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, एहसास कमतरी में ना जाया करो। दूसरा, ये दुआ रोजाना हजरत हमारे फरमाया करते 7 दफा कम से कम ये दुआ रोजाना मांगो, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को जब तूने ईमान की तौफीक दे दी तो हमारे दिल को ईमान से हटाना नहीं। ये दुआ मांगा करो बार बार। और तीसरी एक और चीज, असलाफ को, बुजुर्गों को, उलमा को कभी बुरा भला मत कहो, तमस्खुर मत करो। जब आप तमस्खुर करते हो ना तो फिर अल्लाह ईमान की दौलत छीन लेता है। कभी मजाक मत उड़ाओ बुजुर्गान दीन का, उलमा का।